एक तरफ यह कहा जा रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है, मंदिरों का राजनीतिक लाभ नहीं लिया जाना चाहिए, तो क्या संत महात्मा भी राजनीति कर रहे हैं? क्या संत भी राजनीतिक मांग उठा रहे हैं? दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि अपने कल्चर को जानने की कोशिश है, अपने परंपरा को, अपनी इतिहास को एक तरह से जानने की कोशिश है, तो क्या यह गलत है? रामदू जी। मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं जा पा रही, यही सवाल में हाजी नाजिम प्रवक्ता पीस पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाजिम भाई, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। अब जब प्रधानमंत्री अजमेर पर चादर चढ़ाने की बात करते हैं या उनके ऑफिस की तरफ से अजमेर चादर भेजी जाती है, तब तो ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं रह जाती है। तो क्यों चंद लोगों की वजह से इस देश में इस तरह की भावनाएं फैलाई जाती हैं कि भाई अब हिंदू हिंदू हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, अब कोई मुसलमानों की बात नहीं करता, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है? हाँ विवेक भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और देखिए रही बात ये कि जिस तरीके से मुल्क के वजीर आजम चादर पेश करने के लिए अपने किसी भी प्रतिनिधि को भेजते हैं अजमेर शरीफ में, देखिए बड़ा सराहनीय है। ये उन लोगों के गाल पर बड़ा तमाचा है जो अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक रिट दाखिल करते हैं और दावा करते हैं कि यहाँ पर पहले कभी मंदिर हुआ करता था, इस तरीके का दावा करते थे। इसका मतलब यह है कि मुल्क के वजीर आजम तो इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ देखिए सुल्तान हिंद है, ख्वाजा गरीब नवाज मुल्क के वजीर आजम मानते हैं, लेकिन जो नफरती एजेंडे जलाने वाले कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते कि देश के अंदर सद्भावना बनी रहे, देश के अंदर अमन व सुकून बना रहे, देश के अंदर भाईचारा बना रहे। वो लोग नहीं चाहते, वो तो अक्सर ये चाहते हैं विवेक भाई कि मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करने की। और देखिए कितना अच्छी बात कही है मोहन भागवत जी ने। देखिए मुसलमान भाइयों का हिंदू भाइयों का डीएनए कराया जाए तो एक ही निकलेगा। हाँ आप लोग बिल्कुल निकलेगा भाई, आप लोगों के समाज से भी तो ये आवाज उठती है कि राम मंदिर के नीचे बाबरी है और कयामत तक बाबरी रहेगी। हाँ तो फिर आप दूसरे समाज से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ विवेक, सामने वाली जो सोसाइटी है वो इस बारे में बात नहीं करेगी। हाँ विवेक, क्या आपने ये दिल से स्वीकार किया? देखिए विवेक भाई, देखिए हम लोगों का मजहबी यकीदा है और हाजी नाजिम का मजहबी यकीदा है कि जहां एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है तो सातों जमीन सातों आसमान में वो मस्जिद ही रहती है। और देखिए बाबरी मस्जिद का तो अस्तित्व है नहीं, था नहीं क्या ना है, क्योंकि देखिए बाबरी मस्जिद हम लोगों के लिए जब तक पूरी दुनिया जिंदा है, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद रहेगी, ऐसा हाजी नाजिम का मजहबी यकीदा है। और रही बात है कि अभी आपने कहा कि मंदिर के ऊपर, यानी मंदिर के ऊपर तो यह बताया जाता कि बाबरी मस्जिद थी, लेकिन अब जो आने वाले वक्त में अभी आपने तो सवाल करा कि मंदिर के नीचे बाबरी मस्जिद अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई कोई अगर मंदिर का दावा कर रहा है तो गलत है? आपका दावा सही है, जहां मंदिर है वहां मस्जिद मानते हैं। हाँ देख लीजिए विवेक भाई, एक बात मैं बताता हूं बड़ी शालीनता के साथ। देखिए बाबरी मस्जिद का जब जिक्र आता है तो मैं एक बात आपको बता दूंगा, अभी संभल का भी जिक्र ले लूं हल्का सा, क्योंकि संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने एक पुलिस चौकी बन रही है। और देखिए पुलिस चौकी का नाम क्या रखा गया? सत्यव्रत। सत्यव्रत कौन से युग में आता था? सतयुग में। यानी कि अभी से संभल को सतयुग बनाने की कोशिश कर दी गई है। वहां पर थाना भी बनाया जा रहा है जिसका नाम सत्यव्रत, ऐसा हम लोगों को पता चला है। हाँ सुन तो लीजिए भाई, नहीं तो क्या पुलिस स्टेशन का नाम बाबरी पुलिस स्टेशन चाहिए था? हाँ सुन तो लीजिए, अभी देखिए जब बात होती है कि यहाँ पर देखिए चौकी इसलिए बनाई गई है यहाँ मस्जिद की सुरक्षा के लिए, तो मैं याद दिला दूं बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के लिए कितनी बटालियन थी, कितनी फोर्स थी, कितनी पुलिस थी, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले वो कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस के सामने। भाई साहब सुन लीजिए, बाबरी मस्जिद पे इतना ऐसे रोने लगते हैं। बाबर कौन था आपका? बाबर कोई लगता था क्या? अरे देखिए मैं तो मस्जिद की बात कर रहा हूं विवेक भाई, मस्जिद की। देखिए मेरी आस्था है बाबरी मस्जिद और मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आप किसी शख्स की पूजा इबादत कैसे कर सकते हैं भाई साहब? हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। बाबरी क्या होता है? सुन लीजिए, बाबरी एक इबादत गाह है, मस्जिद का नाम है बाबरी मस्जिद। नहीं है ना, तो दूसरी जगह बन रहा है। देखिए सुन लीजिए, जहां एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है ता क़यामत तक वहां मस्जिद रहती है। तो ट्रेन में भी नमाज तामील होती है।
तो ट्रेन के अंदर तो ट्रेन को भजन मस्जिद कीर्तन बना भी होते लीजिए। हैं। हाँ सुन लीजिए, ट्रेन के अंदर भजन कीर्तन भी होते हैं, एयरपोर्ट पर भी भजन कीर्तन होते हैं, और तो और कुछ जगह को घेर कर वहां पर जागरण भी होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम मंदिर तो नहीं बन जाता अगर वहां पे। हम 5 मिनट की अगर नमाज अदा कर लेते हैं तो पुलिस प्रशासन आकर हमारे अपने मुसलमान भाई के नमाज पढ़ते हुए लात मार देता है। वहीं जब कांवड़ यात्रा भाई साहब, निकलती है तो हम लोग तो स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी तरफ टॉपिक चले जाएगा। मैं बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमितोष पारिक जुड़ गए, अजय शुक्ला जी जुड़ गए, दानिश कुरैशी जुड़ रहे हैं। अजय शुक्ला जी के पास जा रहे हैं जल्दी से, उसके बाद महंत रामदूत दास जी आपके पास आएंगे। ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की लाइन जो इस दरमियान अजय जी देखने को मिल रही है, ऑर्गेनाइजर कहता है कि भाई हमारे कल्चर को जानने के लिए अगर कोई कोशिश हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोशिश स्वागत योग्य है। जबकि पांचजन्य ये कहता है कि मंदिर के राज नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अजय शुक्ला जी। देखिए विवेक, क्या ऑर्गेनाइजर तय करेगा कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, या पांचजन्य तय करेगा? आरएसएस ठेकेदार है धर्म का, बीजेपी ठेकेदार है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात चित्रकूट में महान संत जिन्हें पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रणाम करते हैं, तमाम सारे नेता जाते हैं, प्रधानमंत्री प्रणाम करते हैं, उन्होंने ये बात कही कि वो ठेकेदार नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है ठेकेदार नहीं है। मेरा ये मानना है कि देखिए धर्म सबका है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया वे ऑफ लाइफ है हिंदू धर्म। तो जो वे ऑफ लाइफ है उसे वो तो हर व्यक्ति के जीवन में है, वो उसे किस ढंग से जीता है ये उसकी मर्जी है। और एक इकलौता दुनिया में धर्म है जो सनातन है। क्यों सनातन है, इसके पीछे वजह समझ लीजिए। आप पैदा होइए, जिंदगी में कभी किसी मंदिर मत जाइए, किसी धर्म स्थान मत जाइए, किसी भगवान को मत पूजिए, लेकिन आप हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में कहीं कठमुल्ला होने जैसी स्थिति नहीं है। इनके शब्दों से कठमुल्ला का ना अजय जी, मुझे आपके शब्दों से आपत्ति है। भाई कठमुल्ला क्यों कह देते हैं आप? अरे भाई आपको कौन सा राइट बनता है इस तरीके के शब्द बोलने के? यानी कि आप उन्हीं जज की से बात कर रहे हैं जिन जज ने ये कहा था कि कठमुल्ला शब्द कह के बोला था कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। आप उन्हीं की श्रेणी में जाना चाहते हैं भाई? नहीं, मुझे आपत्ति, आपको माफी मांगनी चाहिए, इस तरीके के शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए भाई, आपने कठमुल्ला शब्द कह के बात करी। मैंने आपको कोई आतंकी नहीं कहा, मैंने आपको कोई भी इस तरीके अभद्र शब्द नहीं बोले, लेकिन आप लोग जो हम लोगों को कठमुल्ला कह के इस तरीके का बोल रहे हैं, हम लोगों को आपत्ति, आपको माफी मांगनी चाहिए। जैसे सुनते हुए बात बिना सुने आप पूरी बात नहीं, आपने कठमुल्ला क्यों कहा भाई? बिल्कुल कहा, सही नहीं कहना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते इसी तरीके से मतलब क्या होता है? जो तमाम पंडित बन के घूमते हैं। जी अजय जी, एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड दीजिएगा। कठमुल्ला मतलब क्या होता है? आप भड़क गए। हाँ देखिए विवेक भाई, देखिए इन्होंने कठमुल्ला का शब्दों का इस्तेमाल करा। देखिए कठमुल्ला के जो मैं सीधी सी एक बात कह दूं, इनका गलत मैसेज ज्यादा कठमुल्ला शब्द बोलने से। मतलब क्या होता है? मुसलमानों के लिए, संतों के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब क्या होता है? मैं तो बता तो रहा हूं आपको कि कठमुल्ला जो इन्होंने शब्द का इस्तेमाल करा है वो हेट स्पीच में आता है। वो नहीं भाई साहब, कुछ भी। कठमुल्ला का मतलब ये होता है जो अनपढ़ मौलवी या मूर्ख मौलवी या जो अज्ञानी मौलवी होते हैं। हाँ तो मैंने इसीलिए तो हेट स्पीच में कहा। किसी को मूर्ख कहना गलत थोड़ी है। नहीं, कठमुल्ला कई लोग ऐसे जो बेवकूफ बनाते हैं, को इस तरीके से बदनाम कर हमारे धर्म में भी कई लोगों को पाखंडी कहा जाता है। अरे भाई, किसी को मूर्ख बोलने से क्या आपत्ति है? अजय शुक्ला जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। इनसे कहिए ये कुरान शरीफ है कि नहीं, पढ़िए देखिए। ये जी कुरान शरीफ है। मैंने एक एक चीज पढ़ी है। ये गीता है और ये कुरान शरीफ है। मेरे लिए कोई भी धर्म बुरा नहीं है, हर धर्म का ज्ञान होना चाहिए और मैं हर धर्म को पढ़ता हूं। मैं मूर्ख नहीं हूं कि मैं एक चीज, कठमुल्ला शब्द जो है वो उस तरह का वर्ड नहीं है कि जिसे, हाँ यदि मैं इसे गलत अर्थ में प्रस्तुत कर रहा होता तब आप कहते। पूरी बात इसीलिए सुना कीजिए, आप किससे बात कर रहे हैं आप नहीं जानते हैं तो कम से कम आप ये जान लीजिए। अभी तो मैं अजय जी वापस आ रहा हूं, डिबेट पे वापस लौटेंगे। पहले थोड़ा सा पंजाब चल लेते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुन लेते हैं थोड़ा सा, दो फौरन लौट रहे हैं डिबेट। दोनों झगड़ियां दा आ तक किसी अपनी ने बगाने तो नहीं, कोई इन्हें नाल तो गल कर लो।
ਔਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਾਲ 8-8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ, ਕਦੇ 26 ਸੈਕਟਰ ਬੜੇ ਭਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, DAP ਦੀ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਜਾਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾ ਲਓ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੂਡਬਾਲ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਮੰਡੀਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫੜਨਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫੜਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰਕ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਬਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਆਰਡਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸਾਡੇ DGP ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ADGP ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ। SSP ਪਟਿਆਲਾ, AG ਪਟਿਆਲਾ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। अथरू गैस के गोले ते पानी दी बाछड़ा हरियाणा मार रहा है। तो किसानों की बात करते हुए भगवंत मान अपने कार्यकाल की बात करते हुए अजय शुक्ला जी के पास चल रहे, डिबेट लगातार जारी है। अजय शुक्ला जी अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। अजय शुक्ला जी, एक बार माइक चेक कीजिएगा सर जी, एक बार माइक चेक कीजिएगा अजय जी। कुरान की कॉपी भी उल्टी दिखा रहे हैं जी। अजय सर एक बार माइक चेक कीजिएगा अपना, एक बार माइक चेक कीजिएगा, आवाज नहीं मिल पा रही, माइक चेक कीजिएगा अपना। मैं इनको ये कह रहा था कि मैं सारी चीज दिखा रहा था कि ये धर्मग्रंथ दिखाने के लिए नहीं होते हैं, इनका ज्ञान भी होना चाहिए। तो यह शब्द उसी तरह से, जिस तरह से कोई व्यक्ति टीका लगा ले, भगवा पहन ले और सब कुछ कर ले, कहे मैं साधु हूं, तो उसी ऐसे ही व्यक्ति को पोंगा पंडित कहते हैं। पंडित कौन होता है? जिसे ज्ञान हो। तो उसी तरीके से मैं उसके लिए कह रहा था, मैं किसी व्यक्ति के ऊपर
या किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा था। बिल्कुल। इसी तरीके से चाहे पादरी हो चाहे ग्रंथी हो, ज्ञान नहीं है, आप कह रहे हैं कि आप धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता है। भाई ज्ञान ऐसे नहीं होता, ज्ञान के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, उन चीजों में जाना पड़ता है, उन धर्म ग्रंथों पे जाना पड़ता है। तो इसलिए अब मैं आता हूं ओरिजिनल चीज। तो धर्म हमारे यहाँ तो मैं बड़ी बेहतर कहता हूं, मुझे इस बात का गर्व है, मैं उस महान धर्म में पैदा हुआ हूं जो धर्म कहता है बगैर तर्क के, बगैर ज्ञान के हो ही नहीं सकता धर्म। हमारे यहां यदि आप देखेंगे संवाद होता था, बिल्कुल, तो संवाद कीजिए ना जहां गलत है। लेकिन आज क्या हो रहा है, धर्म को बेचने का धंधा हो रहा है। समस्या यहां खड़ी है। तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से दिल्ली के तमाम सारे लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम जगह हम खो देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अरे पूरा यदि आप ये कहेंगे तो 50,000 साल पुरानी सभ्यता है, मानव सभ्यता है, और उसका जब आप क्या क्या खोट डालेंगे, सही बात है जी। तो आप सब खोट डालिए और सब खंडहर में अमितोष पारीक जी, जाएगा जी। अमितोष पारीक जी, क्या क्या खोट डालेंगे भाई? बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। बात क्या है, सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व ये विषय ही नहीं है। भारत में विषय होता है वो है हिंदुत्व, और इसी को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अब मैं बड़ी चुनौती से और जिम्मेदारी से कहता हूँ, अभी हमारे बीच में बैठे हुए कुछ विद्वान लोगों ने कहा कि भाई हिंदुत्व क्या है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो ये तो 11/12/1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिफाइन कर दिया था वे ऑफ लाइफ। अब नाउ व्हाट विल बी अ वे ऑफ लाइफ, दैट टू बी डिसाइडेड। आज संभल का विषय हो रहा है, तो संभल के इस विषय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जब बात होती है तो सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जगह बोला। लेकिन क्या आप संभल के अंदर में वहां का सांसद जिसके दादाजी ने भी किसी जमाने में आतंकवादियों का समर्थन करा था, वो अगर बिजली की चोरी करता है, क्या वो उसका धर्म होगा? क्या वो सरकार की चोरी करेगा, उसको फिर भी चोर नहीं कहा जाएगा? अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी जाएगी तो क्या वो आक्रमणकारी नहीं कहा जाएगा? लेकिन दिक्कत क्या है, भारत के अंदर में खोदा क्या जा रहा है ना विवेक जी, किस चीज का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, किस चीज का सर्वे हो रहा है? भारत की भूमि में भारत की सिविलाइजेशन का सर्वे किया जा रहा है और सबके सामने तथ्य आ रहा है। तो क्या हिस्ट्री कैन नॉट बी नोन बाय एनीवन? तो जस्टिस चंद्रचूड़ की व्याख्या को हम स्वीकारेंगे नहीं? क्या हम 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को स्वीकारेंगे नहीं? नो पर्सन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, क्या हम ये कह देंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है, इस देश के अंदर में रहने वाले लोग क्यों, उनकी जबरदस्ती दिक्कत होती है, बाबर के बनाए हुए मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई, तो उन्हें लगता है नहीं गलत हो गया, शहादत हो गई। पत्थर उठा लेते, प्रशासन फेंकते हैं तो वो शहीद कहला देते हैं, पुलिस चौकी बन जाती है तो वो आतंक कहला देती है। और देखिए जिस कालकी के अंदर में हुआ था, वहां पे एक पोइट हुए थे। पोइट का नाम क्या था विवेक जी? पोइट का नाम था श्री जयदेव। उन्होंने दशवंत स्तोत्रम कहा था। क्या कहा था? संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्मन, भवने विष्णु से कार्तिके पदु भविष्यति। That means the origin and the birth of the Kalki will be taking place in a pious Brahmin family named विष्णु यश। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। आप देखिए आंध्र प्रदेश में मंदिरें तोड़ के मस्जिद बना दी, हैदराबाद में तोड़ दिए, भारत के हर कोने में मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, उनके लिए छाती ठोकते रहेंगे। लेकिन अगर हिंदू अपने मंदिरों की बुद्ध बात मंदिरों को तोड़ के कितने मंदिर बनाए गए? तो वो सॉफ्ट हिंदू तो हार्ड हिंदुत्व। अरे अमितोष भाई, बुद्ध के मंदिरों को तोड़ के भी उनके ऊपर कितने मंदिर बनाए गए, उनका भी तो जिक्र कर दीजिए ना भाई, बता दीजिए थोड़ा। 84,000 मंदिरों ठीक है, अरे रुक जाइए एक सेकंड सर, नाजिम जी एक सेकंड रुक जाइए, जल्दी से पूरा कीजिए, फिर मैं दानिश कुरैशी और रामदूत जी के पास जा रहा हूँ। उसी संभल की और उसी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के अंदर में कुंड पूजन को 2012 में रोक दिया, तब इनके मुंह नहीं खुलेंगे। जहां पर मुजफ्फरनगर के अंदर में दंगे कर दिए 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था that समाजवादी पार्टी फेल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तब इनके मुंह नहीं खुलेंगे। 5 महीने में 5 दंगे हो गए थे, बरेली के अंदर में हो गया था, आजमगढ़ के अंदर में हो गया था, शाही विलेज में हो गया था, अष्टान विलेज में हो गया था, हिंदू मर गए तब मुंह नहीं खुलेंगे। जहां पे 25 हिंदुओं को जला दिया था तब इनके मुंह नहीं खुले थे। जहां कन्वर्जन होता था, सुप्रीम कोर्ट कहता है नेशनल थ्रेट टू सिक्योरिटी, तब इनके मुंह नहीं खुलेंगे। रोहिंग्या यहाँ पर आ जाते हैं और रेफ्यूजी हो जाते हैं, और भारत में 5 विस्थापित हिंदुओं को यहाँ पे हटा दिया जाता है। अमितोष भाई को काउंटर, ठीक है, दानिश कुरैशी जी एक सेकंड रुक समझाए कि व्हाट इज अ वे ऑफ लाइफ, हिंदू नोस व्हाट इज अ वे ऑफ लाइफ। जी, दानिश कुरैशी जी, सिविलाइजेशन का पता लगाने के लिए अगर कोई सर्वे कराया जा रहा है या फिर कोई आदेश हो रहा है तो भाई इसमें इशू क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वे ऑफ लाइफ का तो खैर जजमेंट तो छोड़ दीजिए, जो मोदी का खुद का एक स्टेटमेंट इंटरव्यू में है, जब मुख्यमंत्री के तौर पे थे, उनका वीडियो चाहिएगा तो मैं आपको विवेक की भेज दूंगा, मिल जाएगा। तो वो खुद ये कहते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए, इंटरप्ट मत करिए अमितोष, इंटरप्ट। अब दूसरे नंबर की बात, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि स्थानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बिजली चोरी करता हुआ पकड़ा गया।
बिल्कुल सही बात है। कोई भी आदमी बिजली चोरी करता हुआ पकड़ा जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अमितोष जी से पूछ लीजिएगा मेरी बात खत्म होने के बाद कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर किसी भी तरह की चोरी करता है, चाहे बिजली चोर है तो बिजली चोरी की बात क्या है, लेकिन अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीएम पद पे जाके बैठ जाता है और वो पीएम केयर फंड का हिसाब तक नहीं देता पार्लियामेंट में, सीएजी के रिपोर्ट पर तक में नहीं आता, आज तक किसी के पास अगर डिटेल है तो कोई ला के दे दीजिए, आपके पास हो तो बता दीजिए, मुझे तो विपक्ष में किसी के पास नहीं है। दसियों बार इसको इस मुद्दे पे बात की गई, पूछा गया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे ये बताइए कि पीएम केयर के नाम पे चोरी करने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? तो नहीं। देखिए इंटरप्ट मत करिए अमितोष इंटरप्ट मत करिए। विवेक कैसे नहीं होगा? विवेक कैसे नहीं होगा? एक एक करके नहीं, मेरा नाम लेके विवेक जी तो मैं बोलूंगा। ठीक है, एक एक करके मैं काउंटर के लिए आऊंगा। दानिश जी पूरा कीजिए जल्दी से। पूरी बात सुनिए ना, आपका नाम लेके कहा है तो आपको मैंने बुरा तो नहीं, वो तो नहीं कह दिया है। अपनी बात बोलिए। हाँ, अब दूसरे नंबर की बात आके हम खड़े रहते हैं कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी है, ये भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है ना। प्रधानमंत्री तो बाद में, पहले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब दूसरे नंबर की बात आती है कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हिंदुत्व। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल इस देश में आजादी के बाद से मुसलमानों को सब तरह से डिमीन करने की हर राजनीतिक पार्टी ने की, चाहे कहलाती सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी हो, चाहे कहलाती सो कॉल्ड हिंदू वादी पार्टी हो, या जितने भी लिबरल वादी पार्टियां हो, ये तमाम लोगों की बात कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि सॉफ्ट और हार्ड क्या होता है बताइए आप मुझे। जब आप 1949 की बात करेंगे, बाबरी मस्जिद की बात करेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस का क्या रोल रहा, और उसने ले जाके 1992 में 6 दिसंबर को ले जाके कहां छोड़ दिया, और उसके बाद ये तमाम सो कॉल्ड कहलाती पार्टियां ये कहती हुई नजर आई, चाहे कांग्रेस हो तो वो ये भी कहती नजर आई कि भाई ये हमारा श्रेय है, हमने लिया। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आ गई कि ये हमारा श्रेय हमने लिया। संघ ये कहता हुआ नजर आएगा ये हमारा श्रेय हम करते हुए नजर आए, और समाजवादी पार्टी या दूसरी तमाम पार्टियां ये करती आई। तो मुझे लगता है कि इस देश के मुसलमानों को, दलितों को, इन लोगों को अच्छे से समझ जाने की जरूरत है कि ये सिर्फ वक्ती तौर पे बेवकूफ बनाने की राजनीति है। चाहे संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी कर रहे हो, चाहे आज अभी अगर आपको ये समझ में आएगा कि भाई अजमेर चादर भेजी जाएगी, तो मुझे ये बताइए कि अजमेर चादर भेजी जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी क्यों उस पे नहीं बोले भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि भाई आप हलफनामा दीजिए, तब भी वो इस बात को कहने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सारी सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की राजनीति है कि वक्ती तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उस पर थोड़ी सी वो सख्ती दिखाई है, इसलिए ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। बाकी तो इनके तन और मन तमाम तौर पे खुले हुए हैं, और बाबरी मस्जिद के बाद दूसरी तमाम मस्जिदों को भी निशाना इसीलिए बनाने जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कानूनी तौर पे उसकी लड़ाइयां जारी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बेवकूफ बनाने की राजनीति चाहे कोई भी कर रहा हो, मुसलमान मुझे लगता है कि अब इस झांसों में नहीं आएगा। मैं विवेक जी मैं रामदूत जी से रिएक्शन लो जल्दी से, 10 सेकंड में काउंटर कीजिएगा। अमितोष जी जल्दी से। देखिए, खुदाई तो जहां उतना सनातनी निकलेगा। भारत की बात छोड़ दीजिए, सऊदी अरेबिया की भी बात कर लीजिए। खैर वो सऊदी अरेबिया के मुसलमान जो है भारत के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते, देयर इज अ डिफरेंस। अब बात करते हैं वक्फ के ऊपर में। ऐसा क्यों होता है कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगने लगती है तो इनको वक्फ की प्रॉपर्टी याद आ जाती? क्यों? रीजन क्या है? हम नमाज पढ़ रहे थे भाई, इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टी आ गई। इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, जब कहा था कि आप नमाज किसी भी जगह, यू डोंट नीड अ मॉस्क टू रीड अ नमाज। फिर क्यों बोल दिया था आपने? लेकिन एक भी केस बता दीजिए। अभी कहा था एक बार मस्जिद रहेगी। मैं बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वंस अ टेंपल विल ऑलवेज बी अ टेंपल। एक बार मस्जिद रहेगी कहा था? जब इस्माइल फारूकी कह रहा है कि आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, आपको मस्जिद की जरूरत नहीं है, बट वंस अ टेंपल विल ऑलवेज बी अ टेंपल। और जिसकी बात कर रहे हैं अभी कुछ ही दिनों पहले दामन छोड़ के आए ये एमआईएम की, इन्हीं के ही ओवैसी जो थे वो कह रहे हैं दामन छोड़ के नहीं आए। झूठ बोल रहे हैं आप, 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 झूठ बोल रहे हैं आप। कोई दामन छोड़ के नहीं आए। हम ओवैसी साहब के साथ में ही है और एमआईएम में ही है। हम ओवैसी साहब के साथ में ही है, कहीं आगे पीछे नहीं है। अच्छा मैं बोल देता हूँ विवेक, लास्ट पॉइंट बोल देता हूँ जी जल्दी से। आप के ऊपर में पुलिस चौकी बन रही है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और ऐसा ही शाही ईदगाह के अंदर में भी करा गया था। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, डीडीए की थी, कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। और अगर पुलिस चौकी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के लिए बनाई जा रही है तो वक्फ की। तो एमआईएम का इतिहास रहा है, करोड़ों लैंड वक्फ का इंक्रोच कर दिया, 14 करोड़ का लोन ले लिया। क्या बात करेंगे? ठीक है भैया, आप सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। महंत रामदूत जी